दोस्तों जोहार। बहुत दिन से बंद पड़ी कल्याण स्कॉलरशिप आखिरकार 2025-26 सेशन वालों के लिए साइट ओपन हो गया है आवेदन करने के लिए। तो इसके लिए कब तक लास्ट डेट है सब एक एक करके बारीकी से देखेंगे हम लोग। लास्ट डेट तो 31/1/2026 तक है, 31 जनवरी 2026 तक है फ्रेंड्स। और ऐसे भी झारखंड स्कॉलरशिप का डेट बढ़ता ही रहता है, 3 से 4 बार डेट बढ़ता है। तो इसमें क्या क्या क्राइटेरिया लग रहा है, कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, वो सभी बारीकी से हम लोग देखेंगे। चले वीडियो को लेट किए बिना आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आगे बढ़ने के लिए पहले अगर दोस्तों चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हर एक छोटी बड़ी अपडेट गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग या गवर्नमेंट के रिगार्डिंग वैसा कुछ रहता है तो आपके बीच में प्रस्तुत कर दिया जाता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बिना लेट किए हुए। देखिए, झारखंड स्कॉलरशिप, झारखंड सरकार पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, कौन सा है? पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति है, 2026 का है। अब देखिए, इसका जो आवेदन का तिथि है, अप्लाई स्टार्ट डेट जो है 5 नवंबर से हो चुका है, और इसका जो लास्ट डेट है 31 जनवरी 2026 तक है। झारखंड पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति 25-26 झारखंड के, जूम कर देते हैं थोड़ा सा ताकि दिक्कत ना हो आप लोग को। देखिए, झारखंड सरकार के आदिवासी कल्याण द्वारा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति पिछड़ी जाति मतलब ST SC OBC छात्र छात्राओं को झारखंड सरकार की ओर से जारी निर्देश के आधार पर मापदंड के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में प्रवेशिकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत मतलब जो पढ़ाई कर रहे हैं छात्र छात्राओं से छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। आमंत्रित करने के लिए बोला जा रहा है। वैसे छात्र छात्राएं जो पोस्ट मैट्रिक यानी कि जो इंटरमीडिएट, डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर, PhD या उच्च स्तर में जो अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वे विद्यार्थी ही छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट्स इंटर में हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं कोई भी चीज़ से, चाहे ITI हो, चाहे पॉलिटेक्निक हो, BA कर रहे हैं, स्नातक मतलब ग्रेजुएशन कर रहे हैं, PG कर रहे हैं या PhD कर रहे हैं, अन्य किसी भी उच्च स्तर में अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वे अभ्यर्थी छात्रवृत्ति भर सकते हैं। परंतु लगाया हुआ है, छात्रवृत्ति के लिए आवेदन केवल झारखंड के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति छात्र छात्राएँ ही अप्लाई कर सकते हैं। झारखंड राज्य के ST SC OBC ही ये फॉर्म को भर सकते हैं, इसके अलावा और कोई फॉर्म नहीं भर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, झारखंड स्कॉलरशिप भरने के लिए आपको आय इनकम सर्टिफिकेट मांगा जाता है। वो सर्टिफिकेट कब तक बना होना चाहिए, कितना का बना होना चाहिए? अनुसूचित जाति है या जनजाति है, मतलब ST SC जो है उसका जो आय है 2.5 लाख रुपये से अधिक ना हो। जो आप लोग इनकम बनाइएगा वो 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। और जो पिछड़ी जाति है OBC वाले, वो 2.5 लाख रुपये से अधिक ना हो, इसके लिए भी 2.5 लाख रुपये से अधिक ना हो, और इसके लिए भी 2.5 लाख रुपये से अधिक ना हो।
नेक्स्ट देखते हैं, इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विद्यार्थी अन्य कोई छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, अगर और कहीं आप कोई छात्रवृत्ति प्राप्त करना चाहते हैं, अगर इसको छात्रवृत्ति ले रहे हैं तो आपको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगा। इसलिए कहीं भी फॉर्म भरते हैं कोई एक ही जगह छात्रवृत्ति भरें, क्योंकि ये बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस बात है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आवेदन कब से स्टार्ट हुआ है, बारीकी से देखते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड्स, छात्राओं के द्वारा छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 5/11 से 2025 5 तारीख से ही आपका स्टार्ट हो गया है। छात्राओं के द्वारा ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि, जो स्टूडेंट्स फॉर्म भरेंगे खुद से, या तो लैपटॉप साइबर कैफे में जाकर या तो मोबाइल से, वो 31/1/2026 तक डेट है। और छात्राओं के द्वारा ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करने की अंतिम तिथि वो भी 31/1/2026 तक ही है। मतलब जो डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा वो उसको भी अपलोड करना है, उसका डेट 31/1/2026 तक है। और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। और दिया हुआ है छात्राओं के द्वारा एडिट करने की अंतिम तिथि, जो अगर किसी भी तरह की गलती हो जाती है, त्रुटि हो जाती है, उसको एडिट करने के लिए आयोग कल्याण विभाग आपको मौका देता है, वो भी 31/1/2026 तक ही है ना। और शैक्षणिक संस्थानों द्वारा छात्राओं के आवेदन सत्यापन की अंतिम तिथि, और जो जिस कॉलेज में जिस यूनिवर्सिटी में जिस स्कूल में आप एडमिशन लिए हैं, उन लोग का जो डेट दिया हुआ है 28/2/2026, मतलब कि वो कॉलेज या वो स्कूल आपका अप्रूव करेगा, कॉलेज व स्कूल, वो 28/2/2026 तक ही डेट रहता है। और डीएनओ जो अप्रूव करेगा, डीएनओ का जो अप्रूव डेट है वो 31/3/2026 तक आपका डीएनओ अप्रूव हो जाएगा। और शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ई कल्याण पोर्टल पर पंजीकरण की तिथि वो 5/11 से 31/12/2025 तक है। दैट मीन्स दोस्तों, जिस तरह हम लोग स्कॉलरशिप भरते हैं, सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, आधार कार्ड अपलोड करते हैं, आधार नंबर अपलोड करते हैं, उसी प्रकार से कॉलेज वाले भी फॉर्म को भरते हैं। और उन लोग का भी जो डेट दिया हुआ है वो 31/12 तक ही डेट दिया हुआ है। कॉलेज वाले 31/12 तक अपना आवेदन करेंगे, ताकि कॉलेज का नाम जब स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे तो उस टाइम उस कॉलेज का नाम आ जाएगा और सेलेक्ट करने में आसानी होगी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड कर रहे होंगे। आवेदन जब आप करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो सभी यहाँ दिया हुआ है, जो हम लोग देखते हैं। छात्रों को आवेदन करते समय अपने आधार कार्ड से जुड़े केवाईसी बैंक खाता संख्या देना है। मेन यहाँ देखिए पॉइंट्स, ये बहुत ध्यान देने की बात है। छात्रों को वही खाता को देना है जो आधार कार्ड से जुड़े हैं, है ना, और केवाईसी किया हुआ हो, वही खाता देना है। एक से अधिक आवेदन पत्र भरने अथवा त्रुटि, अशुद्धि, गलत या भ्रामक सूचना देने पर ई कल्याण द्वारा छात्रों का आवेदन पत्र रद्द किया जाएगा। एक से अधिक आवेदन आप लोग करते हैं तो आप लोग का आवेदन जो है रद्द कर दिया जाएगा, इसलिए ध्यान से एक ही आवेदन कीजिएगा, दोबारा नहीं कीजिएगा। ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया पूर्ण रूप करने के बाद आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी विधिवत हस्ताक्षर कर निम्नांकित प्रमाण पत्रों की स्कैन कॉपी वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। जब आप फॉर्म को फाइनली भरते हैं, फाइनली सबमिट करते हैं, तो वहाँ पे प्रिंट आता है, और वो प्रिंट को निकाल कर PDF के रूप में डाउनलोड करके आप लोग उस वेबसाइट पे अपलोड करना है। वो हार्ड कॉपी को अपलोड करना है, हस्ताक्षर करके ही अपलोड करना है, ऐसे नहीं करना है। और वो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाला है, सारा डॉक्यूमेंट को अभी हम लोग देखेंगे।
फर्स्ट में देखते हैं, फर्स्ट में स्टूडेंट का कलर फ़ोटो, जो स्टूडेंट फॉर्म भर रहे हैं उसी का ही कलर रंगीन फ़ोटो चाहिए, कलर फ़ोटो चाहिए। और इनकम सर्टिफिकेट जो आप लोग बनाएंगे, जो इनकम सर्टिफिकेट में इशू डेट रहता है, उस इशू डेट जो होना चाहिए 1/8/2000, सॉरी यहाँ तो गलत दिया हुआ है, यह 1/8/2024 से निर्गत होना चाहिए, ये नहीं, यहाँ 2025 होगा, 1/8/2025 के बाद का होना चाहिए। यहाँ पे मिस्टेक किया हुआ है, 2024 दे दिया है, 2025 होगा, 1/8/2025 से के बाद का होना चाहिए। और कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चलेगा, कभी इसका कोई भी डेट हो, कोई दिक्कत नहीं है, 2019 के बाद का ही होना चाहिए। रेसिडेंटल चाहिए, आवासीय जो होता है। स्कूल कॉलेज बोनाफाइड सर्टिफिकेट, जो आपको स्कूल कॉलेज का जो बोनाफाइड बना देता है वो होना चाहिए। और उसमें विथ फी स्ट्रक्चर, वहाँ उसमें फ़ी कितना लगा है, ट्यूशन फ़ी, कॉलेज फ़ी, बुक फ़ी, लाइब्रेरी फ़ी, सब उसमें दर्शाया हुआ होना चाहिए। और प्रीवियस एग्ज़ाम मार्कशीट, जो प्रीवियस ईयर आप पढ़ाई किए हैं, प्रीवियस ईयर में जो जिस क्लास में पढ़ाई कर रहे थे उस क्लास का फाइनल मार्कशीट चाहिए, और वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। ये सारा डॉक्यूमेंट जो है आपको अपलोड करना है। नेक्स्ट देखते हैं, अब स्कैन कॉपी ऑफ स्टूडेंट बैंक पासबुक, और स्कैन कॉपी भी करना है, स्कैन करना है, बैंक खाता को स्कैन भी करना है। पिछले बार तो बैंक खाता को स्कैन नहीं करना था शायद। स्कैन कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म को भी जो अंत में बताए थे कि जो फॉर्म भरिएगा उसका जो फाइनल सबमिट होगा उसका प्रिंट आउट डाउनलोड करके हार्ड कॉपी निकाल करके उसका भी अपलोड करना है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वो सभी यहाँ आपको बारीकी से बताया गया है, आप लोग बेझिझक पढ़ करके आप समझ सकते हैं। देखिए, छात्र छात्राओं को झारखंड सरकार आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय के अधिक वेबसाइट पर इतना निर्देश प्रक्रिया पालन करते हुए आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन हेतु सूचना लिंक पर दिया हुआ है, 31 तक या इससे पहले आवेदन दे दें। ठीक है, दिनांक है। क्या क्या करना है स्टेप 1 में, देखिए स्टेप 1 में छात्रों नीचे दिए अप्लाई लिंक पर क्लिक करें, नीचे लिंक दिया हुआ है, जब आप साइट खोलेंगे तो वहाँ पर लिंक करना है, उसके बाद लॉगिन करना है, पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड बनेगा आपका आधार कार्ड, इस सब आधार नंबर मांगेगा, डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, अपना नाम मांगेगा और मोबाइल नंबर मांगेगा। ध्यान रखिएगा कि एक ही बार में अच्छे से सही से फॉर्म भरिए, पासवर्ड बनाइएगा, क्योंकि पासवर्ड जब बनाइएगा उसके पहले जो लॉगिन करने के लिए फॉर्म भरिएगा वो कभी एडिट नहीं होगा, एडिट होगा इसके बाद पासवर्ड क्रिएट के बाद का जो फॉर्म भरिएगा वो एडिट होगा। इसलिए ये फर्स्ट स्टेप जो है उसको ध्यान से भरिएगा। आवेदन पत्र भरें और ये 5 स्टेप जो दिया हुआ है, ज़रूरी बातें दिया हुआ है, ज़रूरी दस्तावेज अपलोड करें और सबमिट करें, अपलोड करें और सबमिट करें बोला है। ये लिंक है ना, आवेदन के ऑनलाइन के लिंक है ये। कैंडिडेट लॉगिन जाओ, विदिन आउटसाइड भी भर सकता है, विदिन साइड मतलब झारखंड के अंदर, आउटसाइड मतलब झारखंड के बाहर वाले, मतलब कि जो झारखंड के निवासी हैं और झारखंड के बाहर के कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से ऑनलाइन करेंगे। और झारखंड में जो है झारखंड के में ही कॉलेज में ही पढ़ रहे हैं वो यहाँ से अप्लाई करेंगे। यहाँ से आपका पासवर्ड वगैरह बन जाएगा, उसके बाद आपको लॉगिन करना है यहाँ पर। नोटिफिकेशन अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए ये पेपर कटिंग में आया था नोटिस, ये भी देख लेते हैं। पेपर कटिंग में क्या है, देखिए शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ई कल्याण पोर्टल पर पंजीकरण आवेदन की अंतिम तिथि, वहीं बोले कि जो कॉलेज यूनिवर्सिटी होता है उन लोग का भी आवेदन करना पड़ता है, तो उन लोग का जो डेट है 31/12/2025 तक है। और जो शैक्षणिक सत्र 25-26 है, छात्र छात्राओं के आवेदन प्रक्रिया के अंतिम जो स्टूडेंट
स्टूडेंट जो फॉर्म भरेगा उसके लिए 31/1/2026 तक है, मतलब कि 1 महीना एक्स्ट्रा है स्टूडेंट के लिए। और जो इंस्टीट्यूट नोडल INO शैक्षणिक संस्थान के इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर द्वारा छात्राओं के अंतिम तिथि INO के द्वारा जो सत्यापित होगा वो 28/2/2026 तक है। जो DNO ऑफिसर है वो आपका अप्रूव करेगा 31/3/2026 तक, INO अप्रूव करेगा 28/2/2026 तक, है ना। यही था दोस्तों ई कल्याण स्कॉलरशिप फॉर्म भरने का तरीका, आप लोग को सारा चीज़ बता दिए। आप लोग सबसे पहले अगर इनकम नहीं बना हुआ है तो आप लोग इनकम को बना लें आराम से। अभी बहुत दिन तक डेट रहा है और इसका डेट बढ़ते ही रहता है और 2-3 बार अभी बढ़ेगा, अभी तो स्टार्ट हुआ है। ठीक है दोस्तों, आज की सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।